हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का अभियान 40 में स्वागत है दोस्तों। आज आपके स्क्रीन पर एक बेहतरीन टॉपिक आपको दिख रहा होगा और एसएचएम के नाम से बहुत फेमस है, यानी सरल आवर्त गति, यानी सिंपल पीरियोडिक मोशन के नाम से या सिंपल हार्मोनिक मोशन के नाम से आप जानते हैं। लेकिन इस संदर्भ में हमारे पास जो सिंपल पीरियोडिक मोशन है, दो कैटेगरी में चर्चा हो रही है हमारे पास। पहला कैटेगरी जो हमारे पास है, गौर से देखिएगा, आवर्त गति के नाम से है। दूसरा है सरल आवर्त गति। लोग दोनों को एक ही समझते हैं, जबकि बिल्कुल अलग है। सबसे पहले आवर्त गति में आते हैं। बोला गया वैसी गति जो एक निश्चित समय के बाद बार बार दोहराई जाती है, वह गति आवर्त गति। जैसे घड़ी की सुई की गति। आप देखे होंगे घड़ी की जो सुई है वो बार बार रोटेट करती है, बार बार उसी जगह पर दोहराती है। तो उस गति को हम लोग पीरियोडिक मोशन कहते हैं। कैसा मोशन कहते हैं? पीरियोडिक। अब आते हैं सर कि सिंपल पीरियोडिक मोशन क्या है सर? तो वस्तु का त्वरण विस्थापन के विपरीत यदि सरल रेखा पर जिस गति के कारण होता है वह एसएचएम कहलाता है। हमने क्या बोला? वस्तु का त्वरण विस्थापन के ठीक विपरीत सरल रेखा पर जिस गति के कारण होता है उसको हम लोग सरल आवर्त गति कहते हैं। और इतना जान लीजिए, पूरे ब्रह्मांड की बात करता हूं। पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई लोलक नहीं है, ऐसा कोई पार्टिकल नहीं है जो एसएचएम काम करता है। एसएचएम का काम नहीं करता है। लेकिन आप लोलक का जो दोलन है, सरल लोलक का जो दोलन है, उसको एसएचएम मान लिया गया है। लेकिन पूरे ब्रह्मांड में कोई भी वस्तु एसएचएम यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन में काम नहीं करता है। सिर्फ सरल लोलक को, पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ सरल लोलक की जो गति होती है उसे एसएचएम मान लिया गया। ये बात आप याद रखेंगे। अब जब आते हैं नए संदर्भ पर, तो हमारे पास एसएचएम में सिंपल हार्मोनिक मोशन में 3 पॉइंट हमारे पास आए हैं। सबसे पहला पॉइंट है माध्य बिंदु। स्पष्ट है, जो बीच में होगा उसको माध्य बिंदु या मिडिल पॉइंट बोलते हैं, राइट, यानी बीच वाला बोलते हैं। अंत बिंदु, अंत देखिए कहां होता है, या तो मिडिल के इस साइड होगा या मिडिल के इस साइड होगा। अंत जब भी लास्ट होगा तो बीच के या तो लेफ्ट या तो राइट। यानी आप कह सकते हैं कि मध्य बिंदु के लेफ्ट और राइट, लेफ्ट या राइट क्या रहता है सर? अंत बिंदु रहता है। जहां से इसी अंत बिंदु से आप मध्य बिंदु तक पहुंचते हैं। लेफ्ट से चलेंगे तो भी पहुंच जाएंगे, राइट से चलेंगे तो भी पहुंच जाएंगे। इसके एग्जाम्पल की बात, अंत बिंदु समझ में आ गया होगा। या तो मध्य बिंदु के लेफ्ट या मध्य बिंदु के राइट को कौन सा बोलते हैं पॉइंट? अंत बिंदु बोलते हैं। क्लियर है? मध्य बिंदु क्या है? जो बीच में रहेगा उसको क्या बोलते हैं? मध्य बिंदु बोलते हैं। यानी आप कह सकते हैं यहां पर जो परिणामी जो बल लगता है, परिणामी बल जो लगता है वो क्या होता है सर? शून्य होता है, जीरो होता है। ठीक है, क्लियर है सर? और यहां पर मध्य बिंदु पर विस्थापन की गणना यानी डिस्प्लेसमेंट की गणना नहीं हो सकती। गणना मतलब काउंटिंग आप नहीं कर सकते, गणना संभव नहीं है। क्लियर है? अंत बिंदु में मैंने बोला है कि मध्य बिंदु के लेफ्ट और मध्य बिंदु के राइट को आप लोग कौन सा बिंदु कहते हैं सर? अंत बिंदु कहते हैं। या तो यहां से जाएगा या तो लौटेगा। अब आइए आयाम की बात है। ठीक है, आयाम की जब बात होती है, यहां पर जो विस्थापन एसएचएम करने वाली जो बॉडी होती है उसका विस्थापन जो है महत्तम होता है। महत्तम मतलब क्या होता है दोस्तों? मैक्सिमम होता है। जो बॉडी आपका जो बॉडी एसएचएम में है
उस बॉडी का आयाम की बात अगर करेगा तो आयाम के केस में आपका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है। ये 3 बिंदु आपको याद रखने की जरूरत है, और ये जो है आयाम से ही डिसाइड होता है। माध्य बिंदु और अंत बिंदु के न्यूनतम दूरी भी डिसाइड होती है। यानी आप कह सकते हैं आयाम के माध्यम से हम न्यूनतम दूरी भी पता करते हैं। किसके बीच? माध्य बिंदु तथा अंत बिंदु के न्यूनतम दूरी को पता करने के लिए आयाम की आवश्यकता होती है। ये बात आपको जानने की जरूरत है। तो आपका इस एसएचएम में 3 पॉइंट था, एक मध्य बिंदु था, एक अंत बिंदु था, एक आपका आयाम था। क्लियर है? अब आइए सर नया टॉपिक की जब चर्चा करेंगे तब टाइम पीरियड की बात करेंगे दोस्तों। किसकी बात करेंगे? टाइम पीरियड। ये टाइम पीरियड का मतलब ही होता है जैसे कि कोई आदमी आपका कोई जॉब करता है, तो जिस जॉब में जितना समय तक रहा उसका वो टाइम पीरियड होता है। हो सकता है कोई रिजाइन दे देगा, हो सकता है कोई रिटायर कर दे, टाइम पीरियड उसका घट सकता है, बढ़ सकता है, ये डिपेंड करता है सिचुएशन पर। अगर रिजाइन कर देगा तो उसका टाइम पीरियड अगर 20 साल का था तो अगर 5 साल के बाद ही रिजाइन करता तो 15 साल टाइम पीरियड नहीं रहा, उसका 5 साल रहा। लेकिन कोई पूरा जॉब करता तो 20 साल रहा टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड की यदि बात करते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है n बराबर 1/t। यानी आप कह सकते हैं यदि t की बात करेगा t बराबर भी होगा 1/n। तो टाइम पीरियड क्या होता है? यानी टाइम पीरियड बराबर, यानी आप कह सकते हो टाइम पीरियड इक्वल्स टू 1/, दोलनों की संख्या। दोलन की संख्या, दोलन की संख्या का मतलब है कितना बार दोलन कर रहा है। जो एसएचएम करता है दोलन करता है ना, तभी तो एसएचएम का क्रिएशन होता है। तो ये हमारा हो गया। अगर इसका एसआई मात्रक की बात करेंगे, एसआई मात्रक की, इसका अगर बात करोगे नंबर ऑफ दोलन, ये क्या है? दोलन की संख्या है। अगर दोलन की संख्या का अगर ऐसा यूनिट रहेगा तो क्या हो जाएगा बताइए? 1/सेकंड। इसका बोलेगा टाइम पीरियड का, तो टाइम पीरियड का तो आपका समय ही रहेगा। और 1/सेकंड को आप इसी को क्या नाम से जानते हैं? हर्ट्ज। क्या बोलते हैं सर? HZ, हर्ट्ज। तो यहां से एक बात याद आ गया, 20 HZ से 20,000 HZ तक आदमी जो है सुन सकता है। 20 से 20,000 HZ तक आदमी सुन सकता है। अगर 20,000 HZ से कम तो कुत्ता, सांप, बिल्ली, ये सब 20,000 HZ से कम हल्का भी फुसफुसाइएगा कुतवा जग जाएगा। यानी वो जो है 20 HZ से कम को भी सुन सकता है। व्हेल, चमगादड़ 20,000 से ज्यादा को सुनता है। ठीक है? तो ये आदमी का ह्यूमन की बात करेंगे तो ह्यूमन यहां है, यहां कुत्ता, बिल्ली, सांप है, और यहां पर चमगादड़ है, और आपका डॉल्फिन है। क्लियर है? तो हमारे ये बात आपको जानना। तो उसके बाद जब हम संदर्भ आते हैं तो कंडीशन 1 है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहां पर। एसएचएम करने वाले कण जब अपने माध्य बिंदु से होकर गुजरता है, माध्य बिंदु से यानी मिडिल पोर्शन से गुजरता है, उस केस में डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, फोर्स क्या होगा? 0 होता है। यानी विस्थापन, त्वरण और बल 0 होगा। लेकिन वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी, वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है, महत्तम होता है। फिर पोटेंशियल एनर्जी जो है, स्थितिज ऊर्जा, न्यूनतम यानी मिनिमम होता है। क्लियर? कंडीशन 2 में जो होगा इसका ठीक रिवर्स काम होगा। देखिए क्या रिवर्स होगा। कंडीशन 2 देखिए, बोला है एसएचएम करने वाले कण अंत बिंदु से, वो किससे गुजर रहा था? गौर कीजिएगा, वो गुजर रहा था माध्य से, ये गुजर रहा है अंत से। अंत से गुड़ेगा तो डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, बल क्या होगा? मैक्सिमम होगा। उसमें क्या हुआ था? 0 हुआ था, इस पे मैक्सिमम हो रहा है। और वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी 0, उसमें क्या हुआ था?
देखिए गौर से, उसमें जब चर्चा हुआ तो क्या हुआ था, देखिए मैक्सिमम, इसमें शून्य, ये न्यूनतम, तो उधर जाके क्या हो गया नहीं, उसका ठीक रिवर्स है। अब पोटेंशियल एनर्जी की बात होगी तो ये हमारा क्या होता है, मैक्सिमम। क्या होता है सर, मैक्सिमम। ये हमारा क्या है, जीरो है। ये भी क्या है सर, मैक्सिमम है। ये कंडीशन है। ये तब क्रिया होगा जब अंत बिंदु की बात होगी। कंडीशन 1 में मध्य बिंदु से गुजरता है, और एसएचएम करने वाले कण जब अपने अंत बिंदु से गुजरता है तो ये कंडीशंस लागू होते हैं। क्लियर है। अब हम कुछ क्वेश्चंस की बारी है। देखो एक क्वेश्चंस दिया गया है, ये क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चन को समझने की जरूरत है। बोला कोई वस्तु 2.5 सेकंड में 20 दोलन करती है, इसकी आवृत्ति क्या होगी, फ्रीक्वेंसी क्या होगा। अरे भैया 2.5 सेकंड में 20 दोलन किया। क्लियर है, क्वेश्चन में बोला है। अरे 1 सेकंड में निकाल लो, 1 सेकंड बराबर क्या हो जाएगा, 20/25। यही होगा ना। दशमलव उड़ाइए, ऊपर 0 पाइए, काट दीजिए, अगर गुणा करोगे तो 20 दहे का 200/25, 25 8 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 दोलन हुआ। अब प्रति क्या, 8 दोलन अभी जस्ट पढ़े थे, प्रति सेकेंड होता है। तो हमारा हो गया ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो आप सभी साथी ने एसएचएम को समझा, लेकिन एसएचएम में आपका पीरियोडिक मोशन अलग होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन अलग होता है। इस कंडीशंस को आपने पढ़ा। बहुत बहुत धन्यवाद साथी। फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों के बीच शेयर करें, कमेंट करके फीडबैक करें, लाइक जरूर दिया करें। बहुत बहुत धन्यवाद साथी।